वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यामकुंडे तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वन्दिता सरस्वती भगवते ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं समान्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। तो ये श्रावण महीना है तो भगवान शंकर का एक स्तुति लेते हैं। यमन कल्याण में है ये, संगीत के शौकीन हैं।
सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राजन सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राजन आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राजन सकल सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राजन सृष्टि तांडव रचयिता नटराज ये आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राजन सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राजन गंभीर नाद मृदंग नाद जबके पूरे गंभीर नाद मृदंग जबके पूरे ब्रह्मांड नेत्र होत नाद प्रचंड नाद राज राजन सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राजन श्रीज्ञान गंगा चंद्रमा चित ब्रह्म ज्योति ललाट श्रीज्ञान चित ब्रह्म ज्योति विषनाद माला गंधमाला नटराज राजन सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राजन तव शक्ति मांगे स्थिता चंद्रिका अपराजिका तव शक्ति मांगे स्थिता चंद्रिका अपराजिका वेद गाये संहिता नटराज राजन सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राजन नटराज राजन नटराज नमः। हर हर महादेव। हर महादेव। थैंक यू दीमत भाई। जितेंद्र जी उस तो बाद तनेजा साहब थोड़ा नंबर है।
अरुण आवाज आंदी है? हाँ जी आ रही जी। ठीक है। मेरा उद्देश्य हो प्रभु, आज्ञा को तेरी पालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभु, आज्ञा को तेरी पालना। कर कर कमाई धर्म की, चरणों में तेरी डालना। कर कर कमाई धर्म की, चरणों में तेरे डालना। मानव के नाते ऐ पिता, जाऊं कभी जो भूल मैं। मानव के नाते ऐ पिता, जाऊं कभी जो भूल मैं। इतनी विनय है आपसे, करके दया संभालना। इतनी विनय है आपसे, करके दया संभालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभु, आज्ञा को तेरी पालना। जितने भी यज्ञ कर्म है, श्रद्धा व प्रेम से करूं। जितने भी यज्ञ कर्म है, श्रद्धा व प्रेम से करूं। आए अभद्र भाव जो, उनको सदा ही टालना। आए अभद्र भाव जो, उनको सदा ही टालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभु, आज्ञा को तेरी पालना। रक्षा को मेरी तुम करो, रक्षा में तेरी मैं रहूं। रक्षा को मेरी तुम करो, रक्षा में तेरी मैं रहूं। अपने गुणों के सांचे में, जीवन को मेरे ढालना। अपने गुणों के सांचे में, जीवन को मेरे ढालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभु, आज्ञा को तेरी पालना। मृत्यु का मुझको भय न हो, मांगू प्रभु जीवन यही। मृत्यु का मुझको भय न हो, मांगू जी प्रभु जीवन यही। मेधा बुद्धि की भिक्षा भी, झोली में मेरे डालना। मेधा बुद्धि की भिक्षा भी, झोली में मेरे डालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभु, आज्ञा को तेरी पालना। कर कर कमाई धर्म की, चरणों में तेरी डालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभु, आज्ञा को तेरी पालना। थैंक यू। जितेंद्र कनेजसा, उस तो बाद मासी जी। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। कनेजा तुसी म्यूट कर लिया अपने आप नु। ओके। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो साईं बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता तो मैं कुछ भी नहीं पर सब काम हो रहा है। करता तो मैं कुछ भी नहीं सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे किसी चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किसी चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ ये गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ ये गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो साईं बाबा मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से यह कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से यह कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो साईं बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो साईं बाबा मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। Thank you, Tereja. Message. दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। मन मंदिर की ज्योति जगा दो। मन मंदिर की ज्योति जगा दो। घट घट बासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न दिखे सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न दिखे सूरत तेरी।
युग बीते ना आई मिलन की पूर्णमासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम द्वार दया का जब तू खोले पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम पानी पी कर प्यास बुझाऊं नैनन को कैसे समझाऊं। पानी पी कर प्यास बुझाऊं नैनन को कैसे समझाऊं। आँख मिचोनी छोड़ो अब तो घट घट बासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। द्वार दया द्वार खड़ा कब से मत वाला मांगे तुझसे प्यार तुम्हारा। द्वार खड़ा कब से मत वाला मांगे तुझसे प्यार तुम्हारा। हम सब ये बिन सुन लो अब तो भगत निवासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम। जय श्री कृष्ण। Thank you, Master Ji. So nice to hear from you. Usha Ji. तरी मैं कैसे पहले तुसी नाल गाओ। ओके हाँ जी, सुनाइए भजन। अनम्यूट करो अपने आप में। सुनाई दे रहा अभी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत के वक्त हर इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है,
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे ही सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता। जो खाली था दामन तुम्हीं ने भरा है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी में मैं बंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय श्री राम। थैंक यू उषा जी, जय श्री कृष्ण। आर्या प्रेरणा जी प्लीज आ जाइए। नमस्ते। अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। वीडियो तो ऑन है, ओह सॉरी। कर लिया मैंने। तो एक बार फिर से प्रणाम। आर्या प्रेरणा जी जो हमारे आचार्य जी हैं, उनकी धर्मपत्नी है। तो इन्होंने भी वेदांता में पीएचडी की हुई है। तो कमेटी ने ये डिसाइड किया था कि इस बार इनको रिक्वेस्ट करें कि हमें वेदांता के ऊपर थोड़ा बताएं। तो आर्या जी आप शुरू कर सकते हैं। जी धन्यवाद। समय बता दीजिएगा, फिर मैं वैसे ही चलती हूँ। 1 घंटा नॉर्मली करते हैं, चलिए 45 मिनट और 15 मिनट क्वेश्चन आंसर अगर किसी को। ठीक है। चलिए, परमपिता परमात्मा की बहुत बड़ी हम पर कृपा है, हम सब पर, कि इस तरह के सत्संग के माध्यम से हमें चिंतन करने का, विचार करने का अवसर प्राप्त होता है। हमेशा मैं इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद करती हूँ। एक बार सभी मिलकर के परमपिता परमेश्वर का मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद हम थोड़ी सी वैदिक चर्चा करेंगे।
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेनात्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धा एवं सम्मान के योग्य इस पवित्र कार्य को श्रद्धा पूर्वक चलाने वाले आप सभी ईश्वर प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी पवित्र आत्माओं, हमारा परम सौभाग्य है और हमारे शुभ कर्मों का फल होता है कि हमें इस तरह के अवसर मिलते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार के अच्छे कार्य करने का जो अवसर मिलता है वो परमात्मा की कृपा और हमारा सौभाग्य होता है। तो हम उसी कृपा को स्मरण करते हुए आज वेदों की चर्चा करेंगे। अरुण जी बता रहे थे वेदांता की चर्चा। अरुण जी, मैं आपकी थोड़ी सी शुद्धि कर देती हूँ। शुद्धि करने की थोड़ी आदत है। जरूर जरूर कीजिए। वेदांता एक शास्त्र का नाम है। वेद अलग है। वेद के बाद वेदांत आता है। वेदांत छठा शास्त्र है। तो मैंने वेदों में पीएचडी की है, प्रयास किया है वेदों को जानने का। गुरुकुल में सारी शिक्षा दीक्षा हुई है। जैसे हम देखते हैं अपने राम जी, कृष्ण जी गुरुकुलों में पढ़ते थे, तो मुझे भी वो सौभाग्य मिला है। तो मैं इस बात को ज्यादा लंबी न लेते हुए थोड़ी सी वेदों की चर्चा करेंगे। वेद के बारे में हमारे बहुत से लोगों के दिमाग में बहुत प्रकार की धारणाएं हैं, बहुत प्रकार के चिंतन हैं। कुछ सही है, कुछ गलत है, कुछ मिला जुला है। तो हम जानना चाहेंगे कि वेद क्या है, क्योंकि जब हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं तो उसमें सबसे पहले वेदों का नाम आता है। आप सभी हिंदी तो जानते होंगे ना? हाँ जी, सभी जानते हैं। चलिए, ये मेरे लिए अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ी सी मुझे बाधा होती है। तो वेद जो है, वेद क्या है? वेद परमात्मा के बनाए कुछ नियम हैं। जब परमपिता परमात्मा सृष्टि की रचना करते हैं तो रचना करने के बाद हमें कुछ नियम बताते हैं कि इस वस्तु का ऐसे प्रयोग करना है, इस व्यक्ति के साथ ऐसे व्यवहार करना है, इस विपत्ति से इस प्रकार सुलझना है। बहुत सारी संपत्ति आ जाए तो इतराएंगे नहीं, फूलेंगे नहीं। दुख आ जाए तो घबराएंगे नहीं। तो इस प्रकार के जो जीवन जीने की कला है उसका नाम है वेद। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद कोई एक पुस्तक नहीं है। वेद का अर्थ है चिंतन। वेद का अर्थ है वो रूल्स, वो नियम, वो रेगुलेशंस जो ईश्वर ने हमारे लिए बनाए हैं, मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए नहीं, पक्षियों के लिए नहीं, अन्य जीव जंतुओं के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है और हम सब दुख से छूटना चाहते हैं। दुख से छूटने का एकमात्र साधन है ईश्वर के निकट जाना। अर्थात अभी एक माननीय जितेंद्र जी कह रहे थे मेरा उद्देश्य हो प्रभु आज्ञा को तेरी पालना। बहुत अच्छा गीत है। तो हमारे जो वेद है वो ही प्रभु की आज्ञा है। वेद में कुछ नियम है, हम थोड़ी सी वेदों पर चर्चा करेंगे। प्रभु की आज्ञा क्या है और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कहते हैं हमारा जीवन बहुत कीमती है और परमात्मा ने उसको हमें किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिया है। और वो लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। छोड़ दीजिए, ईश्वर की प्राप्ति भी आजकल की पीढ़ी समझेगी नहीं। हमारे जीवन का उद्देश्य है दुखों से छूटना, पूरी तरह से छूटना। आपने कभी जीवन में ध्यान दिया होगा, हम 3 बार शांति 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 बोलते। यदि हमसे कोई प्रश्न करे तो मैं अक्सर यही उत्तर देती हूँ वैदिक विचारधारा के अनुसार कि 3 बार ही शांति क्यों बोलते हैं।
क्योंकि हमारे वैदिक ऋषियों के अनुसार, हमारे महर्षि कपिल हैं जो सांख्य दर्शन के ऋषि हैं, वो कहते हैं जीवन में जितने भी प्रकार के दुख हैं, जितने भी प्रकार की बाधाएं हैं, क्लेश हैं, विपत्तियां हैं, शत्रु हैं, अंदर के शत्रु, बाहर के शत्रु, मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, सामाजिक कष्ट है, जितने भी कष्ट हैं, बाधाएं हैं, उन सबको कहा है 3 भागों में उन सबको बांटा है। उन 3 प्रकार के दुखों से छूटना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, जिसको हम ईश्वर प्राप्ति भी कहते हैं, मोक्ष भी कहते हैं, स्वर्ग भी कहते हैं। भूर्भुवः स्वः। भू जो लाइफ ऑफ लाइफ है, जो प्राणों का भी प्राण है। भुवः जो दुखों का विनाशक भी है, और स्वः जो सुख स्वरूप भी है और सुखदाता भी है। उस ईश्वर की हमें स्तुति करनी है। क्यों? जिसके पास वो चीज होती है उसी के पास मांगने में अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और उससे हमारा लक्ष्य भी पूरा होता है। तो कहते हैं 3 प्रकार के दुखों से छूटना ही जीवन का लक्ष्य है। अब एक प्रश्न फिर करते हैं कपिल जी। प्रश्नोत्तर शैली में हमारे दर्शन शास्त्र का निर्माण हुआ है। कहते हैं जब संसार में सांसारिक उपायों से ही दुख की निवृत्ति हो जाती है, मान लीजिए हमने भूख लगी है हमें, तो हमने खाना खा लिया, खाना खा लिया, उसके बाद बीमारी आई तो हमने दवाई ले ली। किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या वैसी आपदा आती है जिससे हम यज्ञ आदि करके उसका उपाय वैदिक उपाय से कर लेते हैं। तो प्रश्न किया गया है, जिज्ञासु ने प्रश्न किया है कि जब लौकिक और वैदिक उपायों से दुख दूर हो सकते हैं तो फिर ईश्वर की स्तुति करने की आवश्यकता क्या है? शास्त्रों को, वेदों को जानने की आवश्यकता क्या है? ये एक प्रश्न है। अब ऋषि कहते हैं कि अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। आप कभी सांख्य दर्शन खोलिएगा, प्रथम सूत्र है, कहते हैं अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। 2 बातें हैं यहाँ पर। 3 प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति, कंप्लीटली रिमूविंग, टू डिस्पेल ऑल आवर बैड हैबिट्स। डिस्पेल, इतना डिस्पेल करना, इतनी दूर करना है उसको कि वो दोबारा हमें ना सता पाए। एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप हमेशा एक मंत्र का जाप करते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इसमें प्रार्थनाएं हैं, 2 प्रार्थनाएं हैं इस मंत्र में। पहली प्रार्थना है मृत्यु मुक्षीय, ध्यान से देखिएगा, मृत्यु मुक्षीय, मृत्यु मुक्षीय, मृत्यु से छुड़ाओ, बंधन से छुड़ाओ, क्लेश से छुड़ाओ, बाधाओं से छुड़ाओ। और दूसरी प्रार्थना क्या है? मां अमृतात्। मां का अर्थ क्या है? मां का अर्थ है मत छुड़ाना, हे परमेश्वर मुझे अमृत से कभी अलग मत करना, मुझे दुखों से कभी अलग मत करना, मुझे अपने आदेश से, अपनी आज्ञा पालन से, अपने आशीर्वाद से कभी भी अलग मत करना। तो इस प्रकार का जो प्रार्थनाएं हैं वो, ये हम फिर से कपिल जी के उस पे आते हैं कि हमारी जब लौकिक और वैदिक उपाय से दुख की निवृत्ति हो जाती है तो शास्त्रों को पढ़ना क्यों जरूरी है, वेदों को जानना क्यों जरूरी है। तो कहते हैं निवृत्ति तो हो जाएगी परंतु पूरी तरह से नहीं होगी। एक बार खाना खा लिया फिर भूख लगेगी कि नहीं? 3 बार 4 बार चुटर पुटर लेते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो कहते हैं जब पूरी तरह से निवृत्ति नहीं होगी, अब दूसरी बात, औषधि ले ली, बीमारी आई औषधि ले ली, तो क्या कोई ऐसा उपाय है कि हमेशा के लिए कोई ऐसी औषधि है जिसको लेने से हमारे दुख पूरी तरह से छूट जाए, दोबारा बुखार आए ही ना, दोबारा बीमारियां आए ही ना। तीसरी बात, जब कहते हैं कोई वैसी आपदा आती है जिसको हम हवन आदि के द्वारा, जैसे मान लीजिए किसी के घर में संतान नहीं है, पुत्रेष्टि यज्ञ कर लेते हैं, किसी के
इलाके में सूखा पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है, तो हम हवन कर लेते हैं, अच्छी अच्छी समिधाओं से, औषधियों से हवन करते हैं, बादल बनते हैं, वर्षा हो जाती है, सूखा दूर हो जाता है। इस तरह के जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या कोई इस प्रकार की कमी है वो भी, तो कहते हैं ऐसा भी कोई उपाय नहीं है जो ये बाधा दोबारा ना आए। तो कुल मिलाकर के हमारे वेद का जो आदेश है वो हमें जीवन जीने की कला देता है। कहते हैं अत्यंत निवृत्ति, पूरी तरह से यदि छूटना है तो अत्यंत पुरुषार्थ, पूरी तरह से पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। आपने मंत्र बोलते होंगे, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये जो मंत्र है कभी इनको गहराई से जानिए कि पूर्ण परमेश्वर भी पूर्ण है। आप जब आचमन करते हैं, कोई भी दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पंडित जी हमें संकल्प कराते हैं, हाथ पे जल रखते हैं कि नहीं, और रखते हैं तो कहते हैं आचमन कीजिए। इसका मीनिंग क्या है? ये सारी जो हमारी धार्मिक क्रियाएं हैं ये हमें संकेत कर रही हैं कि जैसे जल पवित्र है हम भी पवित्र बनेंगे, तो जो संकल्प हम लेने जा रहे हैं वो पूरा होगा। जैसे जल व्यापक है, परमात्मा को हर जगह व्यापक मान करके चलेंगे तब जीवन का सुधार होगा। एक मंदिर में, एक मस्जिद में, एक 7वें आसमान पर, एक स्वर्ग में, एक कहीं विशेष जगह पर, विष्णु लोक में, अक्षरधाम में, कहीं जगह विशेष पर ईश्वर को मान के चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं गलतियों में फंस जाएंगे। इसलिए कहते हैं जल की तरह जो व्यापक परमेश्वर है, जो सर्वव्यापक परमेश्वर है, उसको सब जगह मान करके चलेंगे तो हम गलतियों से बच जाएंगे। तीसरी बात, जल की तरह शांति देने वाला, आनंद देने वाला परमेश्वर है। तो कहते हैं हे पूर्ण परमेश्वर, हे पवित्र परमेश्वर, मैं इस पवित्र कार्य को करने के लिए जा रहा हूं और मुझे आशीर्वाद दीजिए, अनुमति दीजिए। एक संकल्प लेते हैं। आप कभी दीपक घर में जलाते हैं, तिल्ली जलाते ही दिमाग में आता है ओम भूर्भुवः स्वः, दुख विनाशक सुख स्वरूप परमेश्वर मेरे दुखों को दूर कर दीजिए। मैं जीवन का प्रारंभ दीपक जला करके कर रहा हूं। पूरा दिन उस संकल्प को दिमाग में रखे, एक संकल्प दिमाग में रखे कि आज मैं इस गलती को नहीं दोहराऊंगा। इस प्रकार जो वेद है एक विचार का नाम है। जब हम वैदिक चिंतन करते हैं, वेद के अनुसार जब हम जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो आप देखिएगा आपको अपने चारों तरफ अच्छाइयां ही अच्छाइयां नजर आएंगी और ये अपने अंदर त्रुटियां ही त्रुटियां नजर आएंगी। तो इस वैदिक चिंतन का नाम है, इस चिंतन करने की जो शैली है ये हमें वैदिक वेदों के विचार करने से आती है। एक मंत्र मैंने आपके सामने रखा है, उस मंत्र में कहा, वो जो मंत्र है वो 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र है, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, सबको याद है। कहते हैं जो जीवन को जीना है तो परमात्मा के आदेश को स्मरण रखें। उस मंत्र में कहा गया है, पहली बात क्या याद रखनी है, ईशावास्यमिदं सर्वम। ये जो भी कुछ संसार में है, जितने भी अरबों खरबों ब्रह्मांड है, कुछ हमें दिखाई देते हैं, कुछ का हमें ज्ञान है, कुछ का हमें ज्ञान भी नहीं है। जितने भी भूगोल खगोल हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, वो सब जो है ईशावास्यम, इदम सर्वम ईशावास्यम। ईश्वर सब जगह है। पहला सिद्धांत जीवन में लेकर के चले, ईश्वर सब जगह है। जब हम उपासना करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि ईश्वर मेरे पास है। क्यों? यदि हम उसको दूर मान करके उपासना करेंगे तो हमें उसकी निकटता का अनुभव नहीं होगा, तो हमारा मन इधर उधर भटका देंगे, हम अपने मन को कुछ और चिंतन में लग जाएंगे। जब हम ये मान के चलेंगे कि ईश्वर मेरे पास है, मैं उसके पास हूं, वो मुझे देख रहा है, तो दिमाग में गलती से भी इधर उधर का विचार नहीं आएगा। प्रैक्टिस करके देखिएगा। क्यों? क्योंकि जैसे एक अध्यापक कक्षा में बैठता है और बच्चे कक्षा में देखते हैं कि अध्यापक बैठा हुआ है, अध्यापक देख रहा है, दंड भी दे सकता है यदि हम गलती करेंगे। तो इस भावना से बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, सारा काम उनके करते रहते हैं, लेकिन दिमाग में क्या रहता है, अध्यापक देख रहा है। ठीक ऐसे ही जब हम उपासना करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो सबसे पहले यही सोचना है कि ईश्वर हमें देख रहा है, ईश्वर हमें जान रहा है, ईश्वर हमें सुन रहा है।
बैठे हैं ईश्वर उपासना करने और सोच रहे हैं रसोई में दूध ना उबल जाए, तो ये किसकी उपासना हुई, दूध की या ईश्वर की? ईश्वर की नहीं है। यदि हम सोच रहे हैं फोन आने वाला है, अरुण जी का फोन आने वाला है, मुझे तो क्लास लेनी है, तो ये अरुण जी की उपासना हुई कि ईश्वर की उपासना हुई? तो इस तरह हमें, हमारे वेद कहते हैं कि प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जिसको हम सफल कर सके। क्यों? क्योंकि परमात्मा कर्म फल ही देगा। याद रखिएगा, वेद का सिद्धांत है। कर्म, केवल कुछ मंत्रों को रट लेने का नाम वेद नहीं है। मंत्र भले ही एक रटो, लेकिन उसका मीनिंग ध्यान रखना है, रिसर्च करनी है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ईश्वर हमें देख रहा है, और देख के खाली नहीं बैठेगा। शुभ कर्मों का फल सुख, अशुभ कर्मों का फल दुख अवश्य देगा। इस सिद्धांत को लेकर के चलेंगे तो इसका नाम है अत्यंत पुरुषार्थ। पूरी तरह से पूरा पुरुषार्थ करना, तन से भी, मन से भी, बुद्धि से भी, सामाजिकता से भी। वेद कहता है अच्छी बातें पढ़नी भी है, पढ़ानी भी है। स्वयं भी योगी बनना है, दूसरों को भी बनाना है। स्वयं के अंदर भी अच्छाई लानी है, अच्छाइयों को फैलाना भी है। वेद की बात आपको पता लगी, अपने पास नहीं रखना, उसको फैलाना है। तो इस तरह वेद कहता है इदम सर्वम ईशावास्यम, ये सब कुछ ईश्वर का बसाया हुआ है। ईश्वर इसमें बसा हुआ है, ईश्वर इसको बसाए हुए है। बसाने का मतलब है जन्म देना, पालन करना, संभालना, पुष्टि करना। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जीवन में अच्छे काम करेंगे सुगंधि फैलेगी। ये मंत्र कहता है कि जीवन में हमें कैसे दुखों से दूर कैसे करना है। उर्वारुकमिव बंधनात्। उर्वारुक किसे कहते हैं? उर्वारुक फल होता है। ज्यादातर हम खरबूजे का उदाहरण लेते हैं। खरबूजा पकने के बाद डाली से अलग होता है। ध्यान रखिएगा, इस मंत्र में बहुत बड़ा रहस्य है। कभी अवसर मिला तो अलग से इस पे चर्चा करेंगे। कहते हैं उर्वारुकमिव बंधनात्, हे परमेश्वर बंधनों से छुड़ाओ। मृत्योः मुक्षीय, बंधनों से छुड़ाओ। लेकिन कैसे छुड़ाओ? ऐसे वैसे नहीं छूटना मुझे। तो कहते हैं उर्वारुकमिव, खरबूजे की तरह। जैसे खरबूजा फल पकने के बाद डाली से छूटता है। आप सब, हम लोग किसान के हैं, किसान फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो हमने खरबूजे बहुत देखे हुए हैं। कहते हैं खरबूजा जैसे पकने के बाद डाली को छोड़ता है, कच्चा नहीं छोड़ता। और पकने की विशेषता क्या, सुन लीजिए, लिखना चाहे लिख लीजिए। कहते हैं सबसे पहले पकने की विशेषता क्या है, उसमें सुगंधी होती है। दूर से पता लग जाता है खेत में खरबूजा पका हुआ है, दूर दूर तक खुशबू फैलती है। फिर दोबारा जब उसको छूते हैं तो उसमें एक अलग सा, उसमें खरबूजे में एक अलग सा फीलिंग होती है। उसकी त्वचा में, उसके निकट जाते हैं, उसकी अलग फीलिंग होती है। फिर जब हमको काटते हैं तो उसका रंग बहुत अच्छा सुंदर रंग होता है। फिर जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो बहुत मधुर होता है और उसमें रसीला भी होता है। तो कहते हैं जब हमारे जीवन में मधुरता होगी, जब हमारे जीवन में रस होगा, जीवन में मतलब हमारे कर्मों में, अपने जीवन में, अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में जब मधुरता आएगी, रस आएगा, परमात्मा का रस ही हमें चाहिए और कोई रस हमें नहीं चाहिए। उसी रस को हम बांटेंगे, उसी रस को हम ग्रहण करेंगे, उसी रस में हम डूबने का प्रयास करते रहेंगे जीवन भर, तो हमारा जीवन पकना शुरू होगा। तो कहते हैं मुझे कच्चा डाली से मत छुड़ाना। आपने देखा होगा कच्चा, जब कोई, आप कभी लौकी या तोरी भी तोड़ के देखना, तो कच्चा तोड़ते हैं तो डंठल साथ आ जाती है। तो उस डंठल को जब आप देखेंगे उसमें तार तार से आएंगे, देखिएगा कद्दू में भी होते हैं। तो कहते हैं कच्चा यदि संसार से अपने को अपरिपक्व, बिना पकाए, बिना परिश्रम किए, बिना पुरुषार्थ किए संसार से अपने को अलग करना चाहोगे, तो हमारे साथ वो डंठल जुड़ी आएगी, वो तार जुड़े आ जाएंगे। वो तार क्या है? मान लीजिए अभी अरुण जी को वैराग्य हो गया, उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास ले लिया, थोड़े दिन बाद उनको याद आएगी अपनी, कभी बच्चों की, कभी पत्नी की, कभी मित्रों की। तो वो क्या है? वो तार है, वो तंतु है, वो वासना के तंतु है, वो संस्कार। वासना मतलब संस्कार। तो
जब तक उन संस्कारों को दग्ध बीज ना कर दिया जाए परिश्रम से, योगाभ्यास से, चिंतन मनन से, तब तक हम पकेंगे नहीं। इसलिए योग दर्शन का, शास्त्रों का स्वाध्याय करते करते, चिंतन करते करते ही जीवन में आगे बढ़ना है। तो कहते हैं, एक छोटी सी घटना याद आ रही है। एक बार भर्तृहरि जी घर से निकल गए। बहुत बड़े राजा थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। तो राजा भर्तृहरि जी घर छोड़ के चल दिए, वैराग्य हो गया। रात में निकल गए, अंधेरे में, कुछ भी साथ नहीं था। चलते चलते काफी दूर निकल गए, जंगल के रास्ते पे, वहीं पे कहीं पे उन्होंने देखा कोई चीज चांद की चांदनी में चमक रही है। चांद की चांदनी में जब वो चीज चमक रही है, उन्होंने सोचा उठा लेते हैं, क्या पता कोई लाल हो, मणिया हो, मोती हो तो काम आ जाएगा। मैं तो घर से कुछ भी नहीं लाया। देखो वासना कहां से कहां जुड़ती है। जब तक हमारी अवस्था, हमारा मस्तिष्क, हमारी विवेक, वैराग्य, अभ्यास, 3 चीजें होती हैं। विवेक नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा, तब तक हम दृढ़ नहीं बन पाएंगे जीवन में। तो कहते हैं उन्होंने सोचा क्या पता कोई लाल हो, मणि हो, मोती हो, उठा लेता हूँ, रास्ते में काम आएगी। तो उन्होंने उसको उठाया। अब वो क्या था? वो किसी ने पान खा करके थूक रखा था, चांद की चांदनी में चमक रहा था। एकदम से दिमाग में आया, देखो राजपाट छोड़ के आ गया और कहाँ पे मैंने अपने आप को गिराया। तो उन्होंने समझ लिया कि अभी मेरा वैराग्य का समय नहीं है, अपने आप को और मजबूत करूंगा। वापस लौट गए घर। तो इस प्रकार वेद हमें कहता है कि परमात्मा सर्वव्यापक है और उसके दिए हुए प्रत्येक पदार्थ का त्यक्तेन भुंजिथा। अगला वाक्य क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जो भी कुछ संसार में है, जड़ है, चेतन है, सब कुछ परमात्मा के द्वारा नियंत्रित है, कंट्रोल है, व्यवस्थित है। परमात्मा सबको संभालता है, जड़ को भी, चेतन को भी, सबको बनाता है। हमारे शरीरों को भी बनाता है और जड़ पदार्थों को भी बनाता है, सबका पालन करता है, सबकी व्यवस्था करता है, सब पर दृष्टि रखता है। क्यों? क्योंकि इदम सर्वम ईशावास्यम। फिर क्या कहा कि हमें उस परमात्मा के प्रत्येक पदार्थ का, याद रखिएगा, प्रत्येक पदार्थ का मतलब है उस मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, शरीर का और रिश्तों का, अपने पद का, प्रतिष्ठा का, धन का, संपत्ति का, साथ में संसार के जितने भी साधन हैं, प्रत्येक साधन का हमें सदुपयोग करना है। इसका नाम है त्यक्तेन भुंजिथा। त्याग पूर्वक भोग करना है, मेरा नहीं है, ना मेरा था, ना मेरा है, ना मेरा होगा। ईश्वर ने दिया है, मेरे पुरुषार्थ से दिया है, आगे भी देगा, लेकिन इसको हमें ईश्वर का समझ करके उपयोग करते जाना है, करते जाना है। इसका नाम है वैदिक चिंतन। तो कहते हैं त्यक्तेन भुंजिथा। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक बार देवताओं में और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। किस बात पे? प्रजापति ने, कथा है उपनिषद की, समझाने के लिए है। प्रजापति ने दावत रखी देवताओं और असुरों की। तो देवताओं, असुरों ने कहा कि हर बार हमें दोबारा बाद में नंबर मिलता है, इस बार पहले हम भोग लगाएंगे, पहले हम खाना खाएंगे। तो प्रजापति ने कहा ठीक है, लेकिन शर्त क्या थी? एक शर्त रख दी कि हाथ पर एक एक हट्टी बांध दी जाएगी। देवताओं ने, सबने स्वीकार कर लिया। अब कहते हैं असुर पहले बैठ गए, उनके सामने बढ़िया बढ़िया भोजन परोसे गए और समय रख दिया 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर भोजन खत्म करना, नहीं तो टाइम इज ओवर। तो असुर जो है विचार नहीं करते हैं। असुर का मतलब है जो बिना विचारे कार्य करते हैं। तो वो करने लग गए भोजन। जैसे ही भोजन उठाया, भोजन पीछे, मुंह तक किसी का गया ही नहीं, क्योंकि हाथ में हट्टी बंधी हुई थी। समय हो गया, प्रजापति ने कहा उठो, अब देवता बैठेंगे। अब देवताओं ने कहा, देवता बैठ गए। उन्होंने आमने सामने 2 लाइन बना ली। सामने अरुण जी हैं, इधर जितेंद्र जी हैं। दोनों ने एक दूसरे को खिलाया, दोनों का पेट भर गया। इसका नाम है त्यक्तेन भुंजिथा। त्याग पूर्वक भोग। खाने से पहले विचारें कि इस पर दूसरों का हक है। इस प्रकार हमें हर चीज में देखना है
कि त्यक्तेन भुंजिथा क्या चीज है, वेद का आदेश क्या है, वेद कहना क्या चाहता है। हर पदार्थों से श्री कृष्ण जी कहते हैं निष्काम भाव रखो। निष्काम कर्म योग क्या है? कर्म योग यही है कि कर्म तो अच्छे करने ही हैं, लेकिन उसके साथ दो बातें याद रखनी है। एक तो संसार के सुखों की इच्छा नहीं रखनी है, और दूसरा वो कार्य अच्छा होना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो हमें निष्काम का अर्थ है संसार के कामनाओं से रहित, संसार के सुखों की कामना रहित होकर के अच्छे कार्य करने हैं। तो हम इस प्रकार वेद के आदेश पर चलेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, अन्यथा हम कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। तो जीवन को जीने की जो कला है, वेदों के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और यदि करेंगे तो हमारी दशा अच्छी नहीं होगी। वेद का आदेश है कि जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, कहीं कहीं छीना झपटी है, कहीं पर लोभ है, कहीं पर पाप है, कहीं पर अविद्या है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की बुराइयां हमारे अंदर चली आएंगी और हमें पता भी नहीं लगेगा। तो वेद हमें सावधान करता है, हर पल सावधान करता है। कहते हैं हे मनुष्य उद्यानम ते पुरुष नावयानम, हर पल विचार करना है, और केवल मनुष्य ही विचार कर सकता है कि हे पुरुष, हे जीवात्मा, उत्यानम, उत्यानम, तुझे ऊपर उठना है जीवन में, विचारों से ऊपर उठना है, कर्मों से ऊपर उठना है। सोच विचार तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, गुण कर्म स्वभाव महान होने चाहिए। उत्यानम, निरंतर ऊंचा उठने का नाम पुरुषार्थ करना है हमें। तो कहते हैं उद्यानम ते पुरुष, हे जीवात्मा, ते यानम, तुम्हारी जो गति है ऊपर की ओर होनी चाहिए। दीपक की लो ऊपर को उठती है, अग्नि की शिखा ऊपर को जाती है। तो हमें जीवन में ऊपर उठना है, और ऊपर उठना है फिर कहा न अवयानम, नीचे गिरना नहीं है। यदि हम नीचे गिरेंगे, यदि मनुष्य होकर के हमारे विचार मनुष्य जैसे नहीं है, हमारा स्वभाव मनुष्य जैसा नहीं है, सर्वभूतांतरात्मा यदि सब प्राणियों में उस आत्मा को नहीं देखते, परमात्मा को नहीं देखते, यदि अपने दुख सुख दुख के तुल्य दूसरों के सुख दुख को नहीं समझते, यदि हम थोड़ी सी संपत्ति पाने पर इतरा जाते हैं, थोड़ी सी विपत्ति आने पर बौखला जाते हैं, असामान्य अवस्था हो जाती है, तो हम मनुष्य के लायक नहीं बन पाए अभी। तो विचार करें कि उद्यानम, हम ऊपर उठ रहे हैं या अवयानम, या नीचे जा रहे हैं। इस चिंतन का नाम वेद है। तो कहते हैं मैंने तुझे संसार में अच्छे कर्म करते हुए ऊपर उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भेजा था, ना कि नीचे जाने के लिए। परमेश्वर हर मंत्र में, हर अध्याय में, हर उपनिषद में, हर सूत्र में हमें इस प्रकार का आदेश देता है। कहीं पर भी ये नहीं कहता कि मैं तुम पर कृपा करूंगा, हर जगह यह है पुरुषार्थ करोगे कृपा मिलेगी। तो मेहनत करके आगे बढ़ना है। ईश्वर ना तो सिफारिश सुनता है, ना रिश्वत लेता है, अपने कर्म करने में किसी की सहायता नहीं लेता है। ऐसे ही जीवात्माओं के लिए भी कहते हैं क्रतोस्मर। जब मनुष्य का अंतिम संस्कार होता है, मंत्र की आहुति दी जाती है, क्रतोस्मर, हे जीवात्मा, हे क्रतो, हे कर्म करने वाले जीवात्मा, तू क्रतोस्मरा, तू अपने कर्म का स्मरण कर। हर पल अपनी मृत्यु को अपने सामने रखें और देखें कि हमारे कर्मों में कितनी पवित्रता है, हमारे कर्मों में कितना परोपकार है, और उस परोपकार में कितना स्वार्थ है, कितना दिखावा है, कितनी निश्चलता है, कितना निष्कामता है। तो हमें हर पल अपने लिए विचार करना है। क्यों? क्योंकि हम ऊपर उठेंगे तो हम दूसरों को ऊपर उठा पाएंगे। इसलिए हमें ये जो वैदिक चिंतन है, विद विचारणे, इस धातु से बना है वेद शब्द, निरंतर विचार करते करते जीवन में सुधार करते रहना है। उपासना किसे कहते हैं? निरंतर उपासन, हर पल ईश्वर को अपने निकट महसूस करे। उपासन, उप अर्थात निकट, आसन अर्थात बैठना। तो जो हर पल ईश्वर को अपने निकट महसूस करते हुए चलेंगे तो हमें ईश्वर की निकटता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, करेंगे हम, लेकिन लगेगा क्या? परमात्मा की दया। आजकल मैं गीता पढ़ाती हूँ, उसमें भी यही आया है कि जो व्यक्ति जिस मार्ग में परिश्रम करता है, मैं उसको वैसा ही सफलता, वैसी ही सिद्धि
प्रदान करता हूँ, परंतु ये कहीं पर नहीं आया है कि बिना परिश्रम के प्रदान करता हूँ। तो इसी तरह संसार में एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं देता है। तो परमात्मा तो बहुत बुद्धिमान है, उसने तो बुद्धिपूर्वक इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना की है, सबको चला रहा है, संभाल रहा है, वो कैसे दे सकता है? इसलिए हम इस बात को दिमाग में बिठा लें कि यदि हम वेदों का उल्लंघन करेंगे तो कहीं ना कहीं असफल हो जाएंगे। और एक छोटी सी बात मैं कहती हूँ, हमारे जीवन में 6 प्रकार की पशुता धीरे धीरे घुसती चली जाती है और हम सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कभी रोड पे देखना, इंडिया में जाओगे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कहते हैं हर पल सावधान रहना है। और वो 6 प्रकार की पशुता क्या है? हमारे 6 शत्रु हैं जो हर पल हमें, बाहर के शत्रु तो हमें दिख जाते हैं, परंतु अंदर के शत्रु जो है हमें बहुत गहरा चिंतन करने पर, सावधान, हर पल सावधान रहने पर नजर आते हैं। और वो शत्रु कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। कहते हैं हमारे अंदर ये 6 दुर्गुण हैं, ये हमारे शत्रु हैं, हर पल जीवन में घुसते रहते हैं। और जब ये घुसेंगे तो हम ना अहलौकिक उन्नति कर पाएंगे ना पारलौकिक उन्नति कर पाएंगे। इहलोक मतलब सांसारिक सुख से भी हम वंचित रह जाएंगे। दिन रात कभी जलन है, कभी क्रोध है, कभी अहंकार है, कभी कुछ है। तो कहते हैं, वेद कहते हैं कि तुम्हें सावधान रहना है। सावधान रहने के लिए 6 उदाहरण दिए हैं। समय बता दीजिएगा अरुण जी। जरूर जी, जरूर। हाँ, तो कहते हैं 6 प्रकार के शत्रु हैं, 6 प्रकार के प्राणी हैं, उनसे हमें सीखना है। तो पहले प्राणी क्या है? वेद का मंत्र है ये। वेद का मंत्र कहते हैं उल्लूकयातुम। सबसे पहले लिखिएगा, सबसे पहले उल्लूकयातुम, तुम्हें उल्लू की चाल से सावधान रहना है। उल्लू क्या करता है? उल्लू के अंदर बहुत ज्यादा मोह होता है, अविद्या होती है। कहते हैं ना अंधेरा, उल्लू अंधेरे को पसंद करता है। इतना बड़ा सूर्य होता है, उल्लू की हिम्मत नहीं होती कि उसके सामने दर्शन भी कर ले, लेकिन सूर्य के अस्त होते ही उल्लू अपना राज जमाना शुरू करता है। पेड़ के नीचे उतरता है और पंजों में ढेला उठाता है, पेड़ के सबसे ऊपर चला जाता है और उस ढेले को, मिट्टी को छोड़ देता है। पत्तों से होता हुआ ढेला जैसे जैसे जमीन पे आता है, जितने भी पक्षी, पशु, जितने भी जीव जंतु उड़ते हैं, उन सबको कपाकप खाता रहता है। यह है उल्लू की चाल, धोखे से आक्रमण करना, मोह। तो हमारे अंदर मोह, अज्ञानता बहुत ज्यादा है। और हमारे योग दर्शन के ऋषि कहते हैं सब जितने भी पाप हैं, जितनी भी बुराई है, सब की जड़ अविद्या है, मोह है। इसी मोह के कारण श्री कृष्ण जी भी कह रहे हैं कि जो इस संसार, ये मोह है, संसार एक अट्रैक्शन है। इस रचना के प्रति हम यदि कोई फंसता चला जाएगा तो वो मेरी शरण से दूर हो जाएगा, अर्थात परमात्मा की शरण से दूर हो जाएगा। जो संसार की तरफ बढ़ेगा वो ईश्वर से छूट जाएगा, और जो ईश्वर की तरफ बढ़ेगा वो संसार से छूट जाएगा। इसलिए निर्णय हमें करना है कि प्रवृत्ति को लेना है या निवृत्ति को लेना है। प्रवृत्ति क्या है? संसार की तरफ प्रवृत्त होना। निवृत्ति क्या है? लौटना। कहते हैं ना, लौट के आ गए अपने घर। तो हमें अपना घर, अर्थात मृत्यु मुक्षीय मामृतात्, अमृत से अलग नहीं जाना। हमारा घर अमृत है, हमारा जीवन का लक्ष्य अमृत की प्राप्ति है, तो उससे हमें अलग नहीं होना। और उससे बचने के लिए जो उर्वारुक वाली बात आई थी, जिससे हमें पकना है, और पकने की पहचान के लिए हमें इन शत्रुओं को पहचानना है जो मैं बता रही हूँ। सबसे पहला शत्रु है उल्लू की चाल। हमारे जीवन में बहुत से हमारे ऐसे शत्रु हैं जो हमें अविद्या की तरफ, गलत कार्यों की तरफ धकेलते हैं, उनसे भी सावधान रहना है। और हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारी खुद की अविद्या है, खुद का अज्ञान है, जिसके कारण हम कभी अभिमान करते हैं, कभी लोभ करते हैं, कभी मोह करते हैं, कभी लालच करते हैं। तो अनेक मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं, कभी जो चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे वो लेते। तो अपने जो पाप कर्म है उनकी तरफ धकेलने वाला पहला शत्रु है अविद्या, जिसको कहा उल्लूकयातुम। आप हम महाभारत को लेते हैं, महाभारत में क्या है? महाभारत में धृतराष्ट्र क्या ज्ञानी नहीं थे? धृतराष्ट्र क्या पढ़े लिखे नहीं थे? लेकिन उन्होंने मोह उनके अंदर था, उस मोह के कारण उन्होंने महाभारत जैसे युद्ध को खड़ा कर दिया।
तो ज्यादा इसको नहीं लेंगे, हमें बस इतना ही समझना है कि अविद्या रूपी अंधकार से हमें बचना है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस क्या है? तमस वही है जो हमारी बुद्धि को ढक लेता है, और ज्योति क्या है? विवेक है। हर काम को सोच विचार करके चलेंगे, ईश्वर से सहायता प्राप्त करके चलेंगे तो जीवन में सफलता की तरफ बढ़ेंगे। अगला कहता है शुशुलूक यातु। शुशुलूक कहते हैं भेड़िए को। भेड़िए की चाल से सावधान रहना है। भेड़िए में क्या है? क्रोध है। और भेड़िया क्या करता है? हमेशा अपने से जो निर्बल, जो कमजोर होते हैं उन प्राणियों पर आक्रमण करता है, छिप के आक्रमण करता है। तो कहते हैं जो हमारी पीठ में चूरा घोंपने वाले हैं, हमारे मित्र बन करके या हमारी कमजोरी का फायदा उठा करके वक्त की ताक में रहने वाले हमारे मित्र हैं, या फिर हमारे अंदर छिपा हुआ कोई ऐसा शत्रु है जो हमें जब दिखता है तब हमें दबा लेता है। तो इस प्रकार जो भेड़िया, जो क्रोध है, जो इस प्रकार का जो निर्बल व्यक्ति को परेशान करने वाला क्रोध रूपी भेड़िया है, उससे हमें सावधान रहना है। श्री कृष्ण जी कहते हैं मोहात क्या है? ध्यायते विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते। जब व्यक्ति विषयों का ध्यान करता है, संसारिक सुखों की कामनाओं को बढ़ाता रहता है, चिंतन करता रहता है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, और यदि कोई कामना ना मिलती है तो कामा क्या कहते हैं? संगः तेषु उपजायते, उनके प्रति उसका बहुत ज्यादा मोह बढ़ जाता है। संगात भवति मोह, संगात संग से उसके प्रति प्रीति हो जाती है और राग हो जाता है, और जब राग पूरा नहीं होता है, वो विषय नहीं मिल पाता है या उतना नहीं मिल पाता जितना हम चाहते हैं, तो फिर क्रोध होता है, दुख होता है, द्वेष होता है। फिर क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और स्मृति भ्रंश से बुद्धि नाशात प्रणश्यति। कहते हैं जिसकी बुद्धि ही चली गई उसका तो समूल नष्ट हो जाता है व्यक्ति। इसलिए हमें जो क्रोध है, जो शुशुलूक यातुम, जो भेड़िए की चाल है, जो हमें अंदर अंदर हमें लगता है हम इसका हित कर रहे हैं, लेकिन हम अपना अहित करते हैं। तो इस प्रकार हमें क्रोध से, भेड़िए की चाल शुशुलूक यातुम, अपने से निर्बल पर आक्रमण करने वाला, कमजोर कर देने वाला, अंदर से खोखला कर देने वाला जो क्रोध है, उससे हमें बचना है। अब तीसरी बात कहते हैं श्वयातुम। श्व कहते हैं कुत्ता। कुत्ते की चाल से बचना है। हमारे अंदर ही ये सारे शत्रु हैं, ध्यान रखना। अनेक जन्मों में जीवात्मा घूम घूम के आता है, जब जय वातावरण मिलता है वही संस्कार जागृत हो जाते हैं। कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ने लग जाते हैं, पशु पक्षियों की तरह काम वासना में पड़ जाते हैं। इस तरह हम अनेक प्रकार के शत्रुओं से घिरे हैं। कुत्ता कहते हैं ईर्ष्या। सबसे ज्यादा ईर्ष्या होती है कुत्तों में, अपनी ही जाति से ईर्ष्या। दाह हमारे अंदर होती है, दाह। दाह मतलब होड़। उसको मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला? उसको कैसे मिल गया? उसके पास तो ये था ही नहीं। उसके पास एक गाड़ी है, मेरे पास 2 होनी चाहिए। ये दाह है। और इससे क्या होता है? व्यक्ति बिना परिश्रम किए 2, 4, 6 के चक्कर में अपने जीवन को पतन की तरफ ले जाता है, और भूल जाता है कि वेद ने कहा कि न अवयानम, हमें नीचे नहीं गिरना है। तो कुत्ते की चाल से बचना है। जो दूसरों की उन्नति से चिढ़ने वाली जो भावना है, और अपने ही बंधु बांधवों को देखकर उन्हीं की टांग खींचने वाली जो भावना है, इस हमारे जो अंदर ये शत्रु है, इससे हमें वेद सावधान करता है। कहते हैं उल्लूक यातुम, उल्लू की चाल, शुशुलूक यातुम, भेड़िए की चाल। तीसरा क्या है? श्वयातुम, कुत्ते की चाल। तो इनसे हमें बचना है। तीसरा कहा, चौथा कहा कोकयातुम, कोकयातुम। कोक कहते हैं चिड़िया, चीड़ा, पक्षी। पक्षियों में बहुत ज्यादा कामातुरता, वासना होती है। और वो वासना कैसी होती है? हमारे अंदर जब भी ऐसी अमर्यादित, आजकल जो एजुकेशन चल रही है, को एजुकेशन, और जो अनेक प्रकार के इस तरह के हरकतें चल रही हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, फिल्म इंडस्ट्री में, इधर उधर हम सब देख रहे हैं, जिसे हम आजकल की मर्यादा मानते हैं, जिसे सभ्यता मानते हैं। तो वेद ने उसका निषेध किया है। ध्यान रखना, चाहे कोई कितना भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन जहां भी वेद की आज्ञा का उल्लंघन होता है, उस राष्ट्र का, उस जाति का समूल विनाश हो जाता है। और आज संसार में सारे साधन हैं, पढ़ाई लिखाई है, कंप्यूटर है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं,
सब कुछ है आगे बढ़ने की, एक दूसरे को अपनी आवाज उठाने की सब स्वतंत्रता है, फिर भी हम पतन की तरफ जा रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है वेदों का आदेश का उल्लंघन। महाभारत काल में कोई गलत कार्य नहीं होते थे, महाभारत काल में भी सत्य था, यज्ञ था, धर्म था, सब कुछ था, लेकिन एक वेद की आज्ञा का युधिष्ठिर ने उल्लंघन किया था, और वो थी अक्षय माँ दिव्य। लिख लीजिए, अक्षय कहते हैं, अक्ष कहते हैं जुए को। वेद का सख्त निर्देश है अक्षय माँ दिव्य, जुआ मत खेलो। वेद की एक आज्ञा का उल्लंघन युधिष्ठिर ने किया, उसका परिणाम हम आज भी उदाहरण देते हैं। वेदों में सख्त निर्देश है, दिवा माँ स्वापसी, दिन में मत सो। हमारी पीढ़ियां रात को क्लबों में डांस करती हैं और दिन में खराटे भर के सोती हैं, और उसको कहती हैं सोसाइटी वाले हैं हम। भोजन का अनादर मत करो। वेदों में कहा अन्न पते, अन्न पते अन्नस्यनु, अन्न जो है हमारा पति है, पालक है, हमारा पालन करता है, और अन्न को उगाने वाले भी अन्नपति हैं, उनका भी आदर करो और अन्न का भी आदर करो। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, थोड़ा सा लिया, अच्छा नहीं लगा, फेंक दिया, दूसरी प्लेट ले लो, बच्चे खा रहा है, खाना बच गया, बेटा कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, व्हाई इट इज ओके, इट इज नॉट ओके। तो हम अब संस्कार जो श्री कृष्ण जी की हम जय बोलते हैं, उसकी जय तभी सफल होगी, संस्कार का प्रारंभ श्री कृष्ण ने, यदि तुमने सबने, हम सबने गीता पढ़ी है, उसका प्रारंभ रसोई से करते हैं। सबसे पहले हमारी रसोई मर्यादित होनी चाहिए, शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। जब माता बहन खाना बनाती है, एक एक चीज का ध्यान रखती है, और उसी खाने को जब थोड़ा नमक मिर्च कम ज्यादा होने पर इट्स ओके बोल के छोड़ दिया जाता है, डस्टबिन का अंग बना दिया जाता है, तब वो माता का भी अनादर है, पिता की मेहनत का भी अनादर है, किसानों का भी अनादर है, और सबसे बड़ा जो पालक है उस परमात्मा का भी अनादर है। तो सूक्ष्म दृष्टि से सोचेंगे तो ये दृष्टि हमें बहुत स्थूल लगेगी। इसलिए हमें ये चिंतन करना है कि स्वयातुम, जो अमर्यादित व्यवहार है, उतको कयातुम, जो अमर्यादित वासनाएं हैं, अमर्यादित जो संबंध हैं आपस के, उन सबको हमें कंट्रोल करना है। तभी हमारी जो वर्ण संकर, जो कुसंस्कारी संतानें पैदा हो रही है, इधर उधर जो बच्चे बिखर रहे हैं, इस तरह की जो सामने समस्याएं आ रही हैं, ये सब उनका निवारण तभी हो पाएगा जब वेद की जो मर्यादित भावना है उसको हम ध्यान रखेंगे। एक हमारे बहुत अच्छे राजा हुए हैं, उनका नाम था अश्वपति, रामचंद्र जी के पूर्वज। राजा अश्वपति के पास महर्षि उद्दालक आते हैं शंका समाधान करने। कभी आप उपनिषद हमसे पढ़िएगा, उपनिषदों में खजाना भरा पड़ा है। लोग कहते हैं उपनिषदों की, वेदों की जरूरत क्या है? तो कहते हैं महाजनों ये न गता सपंथा, जिस रास्ते पर ऋषि मुनि गए हैं, जिस रास्ते पर भगवान शंकर और ब्रह्मा ऋषि आदि गए हैं, उस रास्ते का अनुकरण करना ही तो पंथ है। हम और आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, शराबी का बेटा शराबी है, बढ़ई का बेटा बढ़ई है, ये कोई रास्ता नहीं है, रास्ता है ऋषियों का बनाया हुआ। तो कहते हैं राजा अश्वपति के पास महर्षि उद्दालक आते हैं, और महर्षि उद्दालक शंका समाधान करने के लिए, वेदों की चर्चा करने के लिए आते हैं, और वो अपने शिष्यों सहित आते हैं। तो उस समय भोजन का समय था, संध्या उपासना का समय था। राजा कहते हैं महर्षि आइए, पहले आप संध्या उपासना करके भोजन कर लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो महर्षि उद्दालक कहते हैं मैं राजाओं के यहाँ पर भोजन नहीं करता। तब राजा बहुत विनम्रता से और अधिकार पूर्वक बात कहते हैं। देखिएगा वैदिक चिंतन में और आम उसमें कितना फर्क है। कहते हैं राजा अश्वपति कहते हैं नामे स्तेनो जनपदे, हे महर्षि मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है। इतनी गारंटी कोई राजा नहीं ले सकता। कहते मेरे राज्य में कोई भी चोर नहीं है। और महर्षि पतंजलि की भाषा में चोर उसको कहते हैं जो मन से, वाणी से, शरीर से किसी के भी पदार्थ के लेने की इच्छा नहीं करता। सोचो। तो महर्षि अश्वपति राजा कहते हैं न में स्तेनो जनपदे, न मेरे पूरे राज्य में कहीं पर कोई चोर नहीं है, न कदरियो न मद्यप, न कोई जुआरी है, न मद्यप, न कोई शराबी है। यहाँ तो घर घर बैठे, गलियों में बैठे, जाम लिए बैठे हैं, सब ड्रिंक कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है ये मर्यादा है। तो कहते हैं न में स्तेनो जनपदे, न कदरियो न मद्यप, न कोई कदरिया, न कोई जुआरी है, न कोई मद्यपान करने वाला है। और कहते हैं नाना हिताग्नि,
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना हवन के, बिना यज्ञ के, बिना परोपकार के, बिना दूसरे के सोचे, बिना 5 यज्ञ किए, पितरों को, बड़ों को आदर सत्कार किए, सबको आसपास दृष्टि, सेवकों पर, सब जगह सबको खिलाए बिना जो खाता हो, ना अहिताग्नि, जो बिना यज्ञ के भोजन का निवाला भी खाता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। देखिएगा, राम को हम मर्यादा ऐसे ही नहीं मानते। राम के पूर्वज इतने मर्यादित थे, तो राम क्यों नहीं होंगे? कहते हैं न कदरिय, न मद्यप, न अहिताग्नि, न अविद्वान। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वेदों का स्वाध्याय किए बिना सोता हो। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें वेदों का स्वाध्याय न होता हो। कोई व्यक्ति, न कदरिय, न मद्यप, न अहिताग्नि, न अविद्वान, न स्वैरी, स्वैरिणी कुता। हम महिलाओं को, स्त्री पुरुषों को एक दूसरे को दोष देते हैं, कहते हैं ना स्वैरी स्वैरिणी कुता। जब कोई व्यभिचारी पुरुष ही नहीं है तो व्यभिचारिणी स्त्री की तो बात ही क्या है। इतना दृढ़ता पूर्वक बोलने वाले राजा कोई विद्वान, कोई वेद का विद्वान ही हो सकता है। तो वेदों की आज्ञा है कि मर्यादित भोग करें, अमर्यादित भोग न करें, नहीं तो हम चिड़िए की उसमें आ जाएंगे। तो काफी लंबी बात है, इस बात को हम फिर कभी दोहराएंगे। मुझे लगता है समय काफी बढ़ रहा है, तो इसमें मैं शॉर्ट कर रही हूँ। 5वीं बात है गरुड़ की चाल। गरुड़ में अहंकार होता है। गरुड़ बहुत सुंदर, गरुड़ का नाम है संस्कृत में सुपर्णयातुम, सुंदर पंखों वाला। सुंदर पंखों वाला कौन होता है? जो नीलकंठ होता है ना, नीलकंठ इधर उधर बैठता है, नीले रंग का पक्षी, उसको बहुत सुंदर माना गया। कहते हैं उसको अभिमान बहुत होता है। वो कभी भी ग्रुप में बैठा नहीं मिलेगा, हमेशा कभी यहाँ कभी वहां अकेला बैठेगा, चू चू करेगा, फिर दूसरे पेड़ पे, फिर तार पे, फिर यहाँ फिर वहां। मतलब उसको अपनी सुंदरता पर अहंकार होता है। तो वेद कहता है हमें दूसरों से मिलजुल के रहना है, दूसरों से प्रेम करना है, परस्पर प्रेम की भावना रखनी है, घृणा नहीं करनी है। यदि हम धनी हैं तो निर्धनों को भी समान समझे, यदि हम सुंदर हैं तो असुंदर के साथ भी मिलकर चलें। तो इसमें कहा कि अभिमान से बचना है। गरुड़ की चाल हमारे अंदर कभी भी आ सकती है। 2 पैसे आए हमारे अंदर, गरुड़ की सुपर्णयातुम जो नीलकंठ है उसकी चाल, अर्थात अहंकार आ जाता है। और जब अहंकार आ जाता है तो व्यक्ति का बुद्धि विवेक काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए हमें उसकी चाल से बचना है। सब जितने भी हमारे ये शत्रु हैं, ये हमें समझाने के लिए उदाहरण दिया गया है। और कहा गृध्रयातुम, जो लोभ है। हम फिर से अपने मंत्र पे आ गए। कहते हैं जो गीध होता है, जो शमशान में लाश खाता है, उसको गीध बोलते हैं। कहते हैं गीध बहुत ज्यादा लालची होता है, तो हमें गीध की चाल से बचना है। और इस प्रकार हमें इन शत्रुओं से बचता है। और कैसे बचना है? वेद का ही वाक्य है। कहते हैं दृश्यदा इव प्रमृण। जैसे पत्थर पर कोई चीज पीस दी जाती है, ध्यान रखिएगा, जैसे पत्थर पर कोई चीज पीस दी जाती है, वो दोबारा उगने लायक, दोबारा सिर उठाने लायक नहीं रहती है। अपने दुश्मनों को, अपने अंदर के शत्रुओं को, अपनी बुराइयों को ऐसे पीसना है। तो वेद की आज्ञा का हम पालन करें और वेद के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। माँ गृध, मंत्र का अगला वाक्य है माँ गृध। ये धन किसका है? तस्य धनम स्वीत। किसी के भी धन का, किसी की भी संपत्ति का, किसी के भी उसका लोभ मत करें। क्यों? क्योंकि वेद ने कहा है जो भी अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करोगे उसमें संतुष्ट रहना ही संतोष है। बिना परिश्रम के यदि हम किसी के धन की इच्छा करेंगे तो फिर हम गीध की दृष्टि हो जाएगी। गीध बनने के लिए तैयार होना है तो हो जाएंगे, नहीं तो बचिएगा। वेद कहता है माँ गृध, हमें गीध नहीं बनना, हमें गृध्र नहीं बनना, हमें लालची नहीं बनना। कस्य धनम स्वीत, ये धन किसका है? क अर्थात परमात्मा। क कहते हैं सुख को, क कहते हैं सुख को। सुख स्वरूप जो परमेश्वर है, ईशावास्यम, सब जगह बसने वाला जो परमेश्वर है, सबका जड़ चेतन, सबका जो स्वामी परमेश्वर है, सबका माता पिता गुरु आचार्य जो परमेश्वर है, सबको सन्मार्ग पर प्रेरित करने वाला, कुमार्ग से बचाने वाला जो परमेश्वर है, वही इस सब का स्वामी है, वही इस सब का अधिपति है।
तो परमेश्वर की कृपा हम पर बनी रहे और हम इन शत्रुओं से बचे रहे। इसी बात को ध्यान रखते हुए एक गीत बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और उसके बाद हम कोई आपकी कोई शंका हुई वेदों से संबंधित, शास्त्रों से संबंधित, तो मैं प्रयास करूंगी आपको संतुष्ट करने का। नहीं कर पाई तो चिंतन करके फिर करेंगे, लेकिन प्रयास पूरा चलेगा। तो हम एक गीत बोलते हैं, उसके बाद इस गीत में एक प्रार्थना है, तो मिलकर के प्रार्थना करेंगे। जो भी हमने आज की चर्चा की है उसको इस गीत के माध्यम से बोलने का प्रयास करेंगे। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त करे हमें, दुख दर्द से बचा। बंधन से मुक्त करे हमें, दुख दर्द से बचा। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त करे हमें, दुख दर्द से बचा। बंधन से मुक्त करे हमें, दुख दर्द से बचा। आए हैं तेरे द्वार पर झोली पसार कर, नैया हमारी पाप के भवसागर से पार कर। कुमार्ग से हटा हमें, सन्मार्ग पर चला। कुमार्ग से हटा हमें, सन्मार्ग पर चला। बंधन से मुक्त कर हमें, दुख दर्द से बचा। बंधन से मुक्त कर हमें, दुख दर्द से बचा। शक्ति का तू भंडार है, बल हमको दीजिए। कृपा की दृष्टि है पिता, हम सब पे कीजिए। शक्ति का तू भंडार है, बल हमको दीजिए। कृपा की दृष्टि है पिता, हम सब पे कीजिए। हम दीन दुखियों ने लिया है तेरा आसरा। हम दीन दुखियों ने लिया है तेरा आसरा। बंधन से मुक्त कर हमें, दुख दर्द से बचा। बंधन से मुक्त कर हमें, दुख दर्द से बचा। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर हमें, दुख दर्द से बचा। मोह माया काम क्रोध ने घेरा है आन कर, मुझको सभी सताते हैं बलहीन जान कर। मोह माया काम क्रोध ने घेरा है आन कर, मुझको सभी सताते हैं बलहीन जान कर। इन दुष्टों और कष्टों से प्रभु हमें बचा। बंधन से मुक्त कर हमें, दुख दर्द से बचा। बंधन से मुक्त कर हमें, दुख दर्द से बचा। हृदय हमारा शुद्ध हो, निर्मल हो आत्मा, दर्शन करे हम आपका जिसमें परमात्मा। हृदय हमारा शुद्ध हो, निर्मल हो आत्मा, दर्शन करे हम आपका जिसमें परमात्मा। आवागमन के चक्र से प्रभु हमें छुड़ा। आवागमन के चक्र से प्रभु हमें छुड़ा। बंधन से मुक्त कर हमें, दुख दर्द से बचा। बंधन से मुक्त कर हमें,
दुख दर्द से बचा। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। परमात्मा की कृपा हम पर बनी रहे, हम अपने दुर्गुणों से, दुखों से दूर होते चले जाए और ईश्वर के निकट होते चले जाए। इसी शुभकामना के साथ सबका धन्यवाद करती हूँ। अब अरुण जी जैसा निर्देश करेंगे। प्रेरणा जी, एक हमारे पार्टिसिपेंट हैं आज शाम को, शाम रजनी चौधरी जी, उनको आपसे एक सवाल पूछना है मेरे ख्याल से। हाँ, डॉक्टर प्रेरणा जी नमस्ते। मैं ये जानना चाहती थी कि वेद क्या सभी धर्म को एक मानते हैं? उन वेद में धर्मों के बारे में क्या दृष्टिकोण है, ये आप समझाइए हमें। क्योंकि हम लोग जैसे हम लोग भारत में भी और अमेरिका में भी है ना, अमेरिका क्रिश्चियन धर्म है प्रीडोमिनेंटली जिसे बोलते हैं, और भारत में हिंदू है सब लोग। तो वेदों का क्या दृष्टिकोण है उसके बारे में? जी, आपने सही कहा, और मैं ये चाहूंगी, निवेदन करूंगी, अगला यदि मुझे मौका मिले तो यही आप टॉपिक रखें, वेदों में धर्म क्या है। वेदों में जो हम आजकल देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई आदि, ये वेदों में बिल्कुल भी इनका जिक्र नहीं है। वेदों के अनुसार धर्म का अर्थ है ध्रिय धारणे, जो भी धारण करने योग्य गुण कर्म स्वभाव होते हैं वो धर्म होते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य का धर्म मनुष्यता है, रक्षा करना, सेवा करना, दया करना। ब्राह्मण का धर्म क्या है? वेदों का प्रचार प्रसार करना, सत्य का कहना, सत्य का मानना, सत्य के लिए ही दूसरों को प्रेरित करना। क्षत्रिय का धर्म क्या है? अन्याय का विरोध करना, अन्याय का नाश करना। उसके लिए चाहे अपने समूल अपने को बलिदान करना पड़े, लेकिन हमेशा न्याय के लिए, धर्म के लिए, सत्य की रक्षा करना, न्याय की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। तो जो भी धारण करने योग्य उत्तम गुण कर्म स्वभाव है, जो हमारी गुड क्वालिटीज है, गुड हैबिट्स है, उनका नाम वेदों में धर्म है। ये जो हम देख रहे हैं संसार में, ये विचार है, मत है, ये इनमें धर्म की लेश मात्र भी प्रभाव नहीं है। क्योंकि धर्म कहीं पर भी बांटने की, काटने की, मारने की, अलगाव की, दुखी करने की, एक को दबा करके दूसरे को उठाने की, अपने को उठाने की, दूसरे को दबाने की, इस प्रकार की वेदों में कहीं पर भी चर्चा नहीं है। वेद में कहते हैं जैसे धैर्य, जैसे हमारे श्री कृष्ण जी कहते हैं ना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो ये जो रूल्स हैं, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में व्यक्ति को समान रहना है, बैलेंस रखना है, घबराना नहीं है। विपत्ति आए तो घबराना नहीं है, संपत्ति आए तो इतराना नहीं है। ये जो पेशेंस है, पेशेंस एक धर्म है। फिर क्षमा, जहां पर हमें आवश्यकता पड़ती है वहां पे क्षमा करना। क्षमा का अर्थ है सहनशीलता, सहन करना एक धर्म है, जो हमारी गुड क्वालिटी है। वेदों के अनुसार वो धर्म है। परोपकार करना धर्म है, सेवा करना धर्म है, यज्ञ करना धर्म है। जो माता पिता गुरुजन है, बड़े अच्छे लोग हैं, उनका आदर करना है। और जो बुरे लोग हैं, चाहे वो हमारे सगे संबंधी भी हैं, उनको सत्कार नहीं करना है, उनकी बातों को फॉलो नहीं करना है। तो अच्छी चीजों को ग्रहण करना वेदों के अनुसार धर्म है। रजनी, did that answer your question? हाँ, नहीं ठीक है। फिर अगली बार आएंगी तो और भी क्वेश्चंस रेडी करके रखूंगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन वेदों में ये सब चर्चा नहीं है जो आज हम सुनते आए हैं, जो हमें आपस में बांट रहे हैं। तो मनुष्य है तो मनुष्यता ही हमारा धर्म है। और चर्चा, और एक बात और कहूँ, महर्षि वैशेषिक के महर्षि कहते हैं, ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, ये धर्म की डेफिनेशन है दर्शनों के अनुसार। कहते हैं जो हमें अभ्युदय, अभ्युदय का मतलब है ऑल टाइप ऑफ प्रोग्रेस, जीवन में उन्नति करना। केवल हम धन की उन्नति के लिए कोशिश करते हैं या शारीरिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए, लेकिन हमारे ऋषियों के चिंतन के अनुसार अभ्युदय का अर्थ है चारों तरफ की उन्नति, षड्विध उन्नति, जीवन में शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक, बौद्धिक
ऑल टाइप ऑफ प्रोग्रेस का नाम, और वो प्रोग्रेस कैसी हो, वो ईश्वर के नियम के अनुसार हो, किसी को दबा करके, किसी को सता करके नहीं, सही तरीके से प्रोग्रेस करने का नाम धर्म है, ऑल टाइप ऑफ प्रोग्रेस। और इसमें अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि, जिसमें इस लोक की भी सिद्धि हो और परलोक की भी सिद्धि हो। परलोक मतलब ईश्वर का जो मोक्ष का जो आनंद की आज हमने बात की है, जिससे ये दोनों लक्ष्य की सिद्धि हो, सफलता मिले। वो कब मिलेगी? मान लीजिए मैं इस संसार में निष्काम कर्म कर रहा हूँ, निष्काम कर्म करते हुए संसार में मुझे सुख मिलेगा, यश भी मिल सकता है, धन भी मिल सकता है, आदर सत्कार भी मिल सकता है, लेकिन उसको भी मैं निष्काम भाव से ग्रहण करूं। क्यों? क्योंकि मेरा उद्देश्य इस आदर सत्कार को पाने का नहीं, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। तो ऐसा जीवन जीने की जो शैली है, मर्यादित जीवन, डिसिप्लिन लाइफ, जिसमें हमने ऋषि के 8 नियम भी आ जाएंगे, महर्षि पतंजलि के, सब प्रकार की जो मर्यादित जीवन जीते हुए जीना, और उससे इस लोक में भी सुखी रहना है और परलोक का भी लाभ होना है, मोक्ष के अधिकारी भी बने, उसका नाम धर्म है। अभ्युदय और निश्रेयस दोनों प्रकार के सुखों को जो प्राप्त कराए, उसका नाम धर्म है, बाकी धर्म नहीं है। आपकी व्याख्या बहुत सुंदर है प्रेरणा जी। जी हाँ, एक्चुअली हाँ, नहीं बिल्कुल बहुत सही है, क्योंकि बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होती है धर्म को लेके, और वेदों की जो सही जो ये है क्या बोले उसको, शिक्षा जो है, तो वो चाहते हैं या हिंदू संस्कृति समागम की ओर से बच्चों तक पहुंचाना। आप हिंदू संस्कृति की जगह वैदिक संस्कृति बोलना शुरू कर दीजिए, आधी समस्या तो वही खत्म। हो क्योंकि वेद जो है ईश्वर के आदेश है, उसको चाहिए। और दूसरी बात, बच्चों की बात यह है, यदि कोई हमारे लायक सेवा हो तो बच्चों के लिए कभी क्लास रखनी हो, कोई संस्कार शिविर रखना हो, कुछ रखना हो, जितना सकेगा हम आपके लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, थैंक यू डॉक्टर प्रेरणा जी। और एक और पार्टिसिपेंट हैं आप हमारे गेस्ट आज, उनका नाम है मैत्रेय नाचुरी, और वो 2 सवाल आपसे पूछना चाहती हैं। नमस्ते नमस्ते प्रेरणा जी। मैं तो कहती हूँ सवाल नहीं, मुझसे मेरी जो कोई कुछ कमी भी लगे वो भी बताओ, ताकि मैं सुधार कर सकूं, प्रयास करूंगी, बताइएगा। नहीं, हम तो बहुत छोटे हैं, अल्पज्ञ हैं प्रेरणा जी। बस दो प्रश्न थे, और पौराणिक प्रश्न है, क्षमा करें। नहीं, कोई पौराणिक वो नहीं है, सब एक है हमारे लिए, मनुष्य। लक्ष्मी का वाहन उल्लू बताते हैं जी, उसमें कोई संज्ञा है, और सरस्वती का वाहन हंस बताते हैं। हंस बताते हैं जी, तो उसमें कोई मीनिंग है? और एक प्रश्न था। मीनिंग तो है, पर लंबे है, मैं आपको एक लाइन में बताऊंगी। पर जी, इन पे अलग अलग से हम हर देवताओं पे, उनके वाहनों पे एक एक दिन चर्चा करें, लगभग 2-2 घंटे की, तो शायद कुछ अच्छा लगेगा आपको। तो अभी मैं वैसे ही बता दूंगी। अगला पूछिएगा जी। उद्दालक जी ने अंत में भोजन किया या नहीं? अशुभपति जी क्यों? किया। वैसे ये मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको खुद पढ़ना चाहिए। मेरा जो लक्ष्य है वो प्रेरणा देना है। आपके अंदर जागृति, जिज्ञासा आई तो आप पढ़ो, उपनिषद उठाओ। जी बिल्कुल, तो अच्छी बात है। वो करा, उन्होंने पूरा बताया। पहले उन्होंने रीजन पूछे, बताए कि इस व्यक्ति का भोजन करेंगे तो इतना पाप लगेगा, इसका करेंगे इतना 100 गुना 100 गुना 100 गुना, हजारों गुना बताते चलेंगे। तो वो दूसरा जो मैंने शॉर्टकट मार दिया जी, इसीलिए थोड़ी सी जिज्ञासा बताया। थोड़ी जिज्ञासा थी जी। आगे अगर फिर से सुनने की ना भाग्य हो गया तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद, सौभाग्य है। मैं ये चाहती हूँ आप लोग उपनिषदों से जुड़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। उपनिषदों की कहानियों के द्वारा बहुत धन्यवाद। और मैं गीता क्लास भी पढ़ा रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ कि अच्छा से अच्छा आप लोगों को बताऊं, तो आप लोग जुड़े। वेद गीता और स्काइप पे भी लेती हूँ, और मेरा सुबह सुबह उपासना क्लास होती है, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया शिकागो की वेबसाइट पे मैं वो करती हूँ, लाइव करती हूँ, फेसबुक लाइव। तो हाँ, तो हम आपका प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। और सरस्वती का वाहन हंस है। मैं आपको छोटा सा एक लाइन में आज उत्तर दूंगी आपको।
जो जिसका वाहन है, जैसे मैंने अभी बताया गरुड़ जो है, गरुड़ किसका वाहन है? विष्णु का। ये जो भी मैंने उदाहरण दिए आपको, ये सब एक तरह से यदि वैदिक अर्थ लिया जाए तो ये है कि सारे जो देवता होते हैं, जो दिव्य शक्तियां होती हैं, जो दिव्य कर्म करने वाले होते हैं। देवता का मतलब वो नहीं जो हमने कह रखा है, देवता का मतलब है जो देने का स्वभाव जिनका है, निरंतर देते हैं, जो तन मन धन से जो देते ही रहते हैं। तो जो देने का स्वभाव रखने वाले जो देव हैं, जो संसार का कल्याण करने वाले देव हैं, वो उनका एक ये लक्ष्मी का जो वाहन है उल्लू है। मतलब कि लक्ष्मी का कंट्रोल उल्लू पर है, अर्थात एक विशेष किसी की योग्यता होती है तो उल्लू में मोह है ना। तो मोह मतलब अज्ञानता रूपी शत्रु को उन्होंने पूरी तरह से वश में किया हुआ है। क्या समझे? और जब दीपक जलाते हैं दिवाली में तो लक्ष्मी कैसे आएगी खुद बताओ। यदि हम दूसरे अर्थ में लेंगे, उल्लू को तो दिन में दिखता नहीं है, रोशनी में दिखता नहीं है, तो यदि हम लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, दीपक जला के लक्ष्मी को बुला रहे हैं, तो लक्ष्मी आएगी कि जाएगी? थोड़ा सा हमें विचार करना है। तो ये बुद्धि है, उल्लू का अर्थ है अज्ञानता। लक्ष्मी जी ने मोह को पूरी तरह से दूर हटा रखा है और उस पर बैठी हुई है। मतलब जैसे हम किसी को दबाते हैं और ऊपर उठ जाते हैं स्वयं, तो उन्होंने उस पर पूरा कमांड कंट्रोल कर रखा है। जो जिसका वाहन है उसने उसको कंट्रोल कर रखा है। आया कुछ समझ में? संतुष्टि हुई कि नहीं? जी बहुत सुंदर। थोड़ी सी हुई है, ज्यादा नहीं हुई है ना। तो हम इसके लिए अलग से भी चर्चा कर लेंगे। और हंस जो है वे प्रतीक है कि हंस की तरह सफेद हंस का एक गुण होता है। वो गुण क्या है? सत्य असत्य का विवेक। जिसके अंदर सत्य असत्य का विवेक करने की शक्ति है, क्षमता है, वो व्यक्ति कभी निष्फल नहीं होगा। सुनिएगा, हंस क्या करता है? दूध में से पानी और दूध में से दूध पी लेता है। मतलब जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छी चीजों को ग्रहण कर लेते हैं, बुरी को वहीं छोड़ देते हैं। एक उदाहरण देती हूँ, हमारे आप सत्यार्थ प्रकाश कभी पढ़िएगा, शतपथ ब्राह्मण में कहा है माता पिता और गुरु ये तीन बच्चे के उत्तम शिक्षक होते हैं। ये अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देते हैं उस प्रकरण में शतपथ ब्राह्मण के ऋषि ने बताया है। कहते हैं यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि न इतराणि। इतर कहते हैं अलग। यानी अस्माकं सुचरितानि, माता पिता गुरु बच्चे को ऐसी शिक्षा दे कि हे बच्चों, यानी अस्माकं सुचरितानि, जो हमारे उत्तम गुण कर्म स्वभाव हैं, जो हमारी अच्छी आदतें हैं, अच्छे व्यवहार हैं, अच्छे कर्म हैं, तानि त्वया उपस्यानि, उनको तुम धारण करना। समझ में आया? अच्छी आदतें ही लेना हमारी। यदि हमारे अंदर दुर्भाग्य से, आलस्य से, प्रमाद से, किसी कुसंस्कार के कारण, किसी वजह से कोई बुराई है, उनको न इतरानी, इतर कहते हैं दूसरे, बुराइयों को मत लेना। जो हमारे अंदर कोई बुरे दुर्गुण, बुरे स्वभाव है, उनको मत लेना। तो हंस जो है, हंस की जो सबसे अच्छी क्वालिटी, सरस्वती विद्या की देवी है। विद्या कहाँ आएगी? विद्या का मतलब है ज्ञान, विद्या का मतलब है विवेक। तो जब विद्या है तो उसका वाहन क्या होगा? उसका वाहन वही है कि जो सत्य को ग्रहण कर सके और असत्य को छोड़ सके, वो है बुद्धि। तो जब हमारे पास ऐसी बुद्धि होगी तभी तो हम सरस्वती, रसवान हो पाएंगे, आनंद के अधिकारी हो पाएंगे। तो चलिए हम भी सरस्वती बनने का प्रयास करते हैं। स्वच्छ और निर्मल बुद्धि जिसकी होती है। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। बस कुछ अच्छा लगे तो प्रभु का धन्यवाद, और अच्छा लगे तो अरुण जी आदि जो इस कार्य को कर रहे हैं उनका धन्यवाद करते जाओ, और कुछ हमारे लायक सेवा हो तो बताते जाइएगा। तो किया आपने, बहुत अच्छा किया, बहुत आनंद आया मुझे तो।
बहुत बहुत अच्छा। मुझे थोड़ी देर जाना पड़ा, लेकिन अभी दोनों का बहुत बहुत वापस आ गई। तो आपसे मिले तो बहुत बहुत धन्यवाद। भावना जी, जन्माष्टमी का कर दीजिए अनाउंस। हाँ, I don't know if Abhilash is still. अभिलाष बिजी है मीटिंग में, उसका टेस्ट। अच्छा। तो जन्माष्टमी आ रही है अगस्त में, अगस्त 10 तारीख को शायद, 10-11 वही तारीख है। तो उसके लिए हम प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई if you have any suggestions or if you have children who would like to perform, please contact us. Contact Arunji, you can contact me, Abhilash Tiwari, Pramila Saxena. We are all working, Usha Bhagirath, we are all working together to plan a wonderful Janmashtami program. And we would really like to keep the focus on children. So if you have children who would like to perform, please contact us as soon as possible. Also want to remind everybody that we have a wonderful program coming next Saturday on July 25th at 4 o'clock. Rajni Menon, she has her own cooking business, and she is going to be doing a cooking demonstration on 2 Sattvic recipes. And we will have some information about Sattvic food and Sattvic cooking as well. So hope that all of you will be joining us that day. And what I will do is I will send out the ingredients of the recipes that she is cooking that day, so that if any of you want to cook along with her, you will be able to do so. But if you just want to sit and watch her cook, that will be fine too. And we will be having a surprise contest. I'm not going to talk about it right now, but you will have the opportunity to maybe win some cool prizes that day as well. So it's wonderful to see that all of you keep coming back every week for our programs. You are obviously enjoying them. If you have any ideas of some programs that you would like us to bring to the temple, please email us or call us. We are very open to new ideas and your suggestions. So thank you very much. Arunji? हाँ जी, ढींगरा साहब नमस्ते, तृप्ति बहन नमस्ते. Any comments, any suggestions, please? Nattu bhai, Jai Shri Krishna. बोलूं मैं? हेलो? हाँ जी, हाँ नट्टू भाई बोलो तुम्हें. क्या करो? हाँ पण जरा ध्यान રાખજો કે 7:45 થઈ ગયા છે. ના ના એક જ સેકન્ડ. short and sweet. Short and sweet. Thank you नट्टू भाई. सजेशन. हाँ बोलो. आज का जो लेक्चर है ना, आज का लेक्चर मेरे को ये बहुत अच्छा लगा. वाणी, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स कंपलसरी अटेंड ऑल दिस थिंग्स. और आज के जो गेस्ट स्पीकर है उनको हम विनती करते हैं कि ऐसे लेक्चर की सीरीज चालू रखो एवरी फ्राइडे. हमारा पर्पज एक ही है, वी वांट टू ब्रिंग द इंडियन हिंदू कम्युनिटी टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन थिंग्स. जिसमें आपने बोला ना संस्कार संस्कृति, हम वैदिक भावना भी अंदर साथ में रखेंगे. ईच एंड एवरी पेरेंट्स बिकम ए रोल मॉडल फॉर देयर पेरेंट्स, व्हाट दे डू. जैसे आपने बताया गुरु, माता और पिता, एवरी फादर एंड मदर, पेरेंट्स बिकम्स ए रोल मॉडल. तो उस ऊपर आप जरा अच्छा, और एकता के बारे में थोड़ा 1-2 वैदिक संस्कृति विचार की धारा पर लेक्चर लगाओ. थैंक यू, शुक्रिया, नमस्ते. थैंक यू नट्टू भाई. या थैंक यू नट्टू भाई. तो दीमत भाई समाप्ति करेंगे. बात मैं भी बोल लूं. हाँ बोलिए. बोलिए. ये जो भी बोलने जा रहे हैं इनका मुझे बहुत अच्छा लगा. नाम नहीं पता, लेकिन आवाज और सब बहुत अच्छा लगा. हमारे डॉक्टर दीमत भाई और इला फतिया उनकी वाइफ है. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा, लग रहा है दिल से बोल रहे हो. धन्यवाद. सालों से ये मंदिर में सेवा कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए. थैंक यू. तो पूर्णाहुति में कुछ श्लोक बोल के पूर्णाहुति करते हैं. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन तत्त्वेन भुञ्जिता मा पृथक् कश्चित्सिद्धम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति Thank you. Thank you, Divant bhai, Ila ben. अरुण जी, और कोई अनाउंसमेंट करने हैं? सॉरी, और कोई अनाउंसमेंट? बोलिए अनाउंसमेंट। नहीं, आपको पूछ रही हूँ मैं, आपको कोई? नहीं, आप बोल दिया आपने सब। अच्छा, ठीक है। बस मैं तो फाइनल सबको बाय करने लगा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सब तन मन धन से सुखी रहें, यही भगवान के माँ के चरण कमलों में मेरी प्रार्थना है। ऐसे मंदिर में सेवा करते रहें। और रजनी, you unmuted yourself. Do you have another question? हाँ, नहीं भावना जी, हम लोग ना इंडस मेलिक स्कूल हम लोग 23 अगस्त को फिर हम लोग आएंगे एक साथ। ओके, डेफिनेटली। हाँ, संडे है, वही समय रहेगा और डॉक्टर रानी सिंगला वो शुरू का स्पीच वो शुरू करेंगी, हम लोग दोनों मिलके करेंगे। ओके, सो जस्ट टेक्स्ट मी द इंफॉर्मेशन रजनी। हाँ, श्योर। भूल जाती हूँ, सॉरी। कोई प्रॉब्लम, मैं आपको और अभिलाष जी दोनों को कर दूंगी। डेफिनेटली। ओके, ठीक है, तो वीकेंड एंजॉय कीजिए। फिर ट्यूसडे को हनुमान चालीसा में मिलेंगे। थोड़ी सी चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो ताकि सब लोग समझ सके हनुमान चालीसा क्या है और उसमें और भी इंटरेस्ट ले सके। राइट, and that was really Usha Sharma's idea to do that, which we are very grateful for. And you know, so just like that, please, if you have suggestions, send us the suggestions and let us know. We are more than happy to incorporate that into our future programming. Absolutely. Thank you for your participation and attending today, and good night and have a great weekend. See you next week. Thank you, Ji. Thank you.